हे मधुसूदन, मुझे समझाइए कि ब्रह्म क्या है, यह अधिभूत और अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है, और मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। हे पार्थ, ब्रह्म वह अविनाशी तत्व है जो हर जगह विद्यमान है। आत्मा को स्वभाव कहा गया है और यह शरीर में निवास करती है। जो कुछ भी भौतिक संसार में है और नष्ट होने वाला है वह अधिभूत है। देवताओं को अधिदैव कहा गया है और अधियज्ञ मैं स्वयं हूं जो हर जीव के भीतर निवास करता हूं। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। संसार का यह नियम है कि जो भी मनुष्य अंत समय में जिस वस्तु का ध्यान करता है वह उसी अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, हर पल मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए युद्ध करो। जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर कर देता है वह निसंदेह मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो योगी अपने प्राणों को भौहों के मध्य में स्थिर करता है और ओम का उच्चारण करते हुए मुझे स्मरण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह ओम ब्रह्म का प्रतीक है और इसे जपने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मेरा धाम वह स्थान है जहां कोई दुख या मृत्यु नहीं है। जो मुझे प्राप्त करता है वह फिर कभी इस संसार में नहीं लौटता। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति इन मार्गों को समझकर केवल मुझ में समर्पित हो जाता है और भक्ति का मार्ग अपनाता है। प्रकाश का मार्ग उत्तरायण, जो योगी इस मार्ग से जाता है वह परमधाम को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अंधकार का मार्ग दक्षिणायन, जो इस मार्ग से जाता है वह पुनः संसार में जन्म लेता है और सुख दुख के चक्र में फंसता रहता है। जो मनुष्य इन रहस्यों को जानकर भक्ति करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त करता है। जीवन और मृत्यु से परे मेरा स्मरण और भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। अर्जुन ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह जीवन के हर पल को भगवान को समर्पित करेगा और अपने कर्तव्यों को निभाएगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण, ध्यान और भक्ति से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का धाम, जहां दुख और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं, प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य है।